क्वेश्चन नंबर 21 में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित फलनों के सातत्य यानी कि कॉन्टिन्यूटी सातत्य पर विचार कीजिए। कॉन्टिन्यूटी पर विचार करना है कि फलन हमारा संतत है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x = sin x + cos x), दूसरा है sin x - cos x, तीसरा है sin x × cos x। तो पहले क्वेश्चन पर विचार करते हैं f(x = sin x + cos x) के लिए। अब इसके सातत्य पर विचार करना है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो हमने क्या करा कि माना लेट x = c, कोई भी वास्तविक संख्या है और c बिलोंग्स टू r। c इज एनी रियल नंबर, c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो आप डेफिनेशन तो जानती हैं कि लिमिट जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = जो भी होगा c है तो c पर ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो लिमिट निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में जाना पड़ता है और राइट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लेट x = c, यानी कि जिस पॉइंट पर आप ले रहे हैं उसमें से एक अल्प राशि h को माइनस कर देते हैं, c - h। व्हेन x, जैसे जैसे x c की ओर अग्रसर होगा, व्हेन x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू ऑलवेज 0। जैसे जैसे x की वैल्यू c पर पहुंचेगी, यानी कि ये x c पर जैसे ही पहुंचेगा तो c से c कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही कि हमारा जो f(x) है वो कितना है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो f(x) = कितना आ गया? sin x + cos x। अब आप दोनों लिमिट लगा दिए इस फलन में। तो लिमिट x टेंड्स टू c और माइनस और f(x) और लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और यहाँ पर आ गया sin x + cos x। तो अब तो आपको पता ही कि ये हमारा x है। जब तक लिमिट x की है तो फंक्शन भी x में है, और जैसे ही लिमिट चेंज होकर h टेंड्स टू 0 हो जाएगी तब हमारा फंक्शन भी h का हो जाएगा। तो साइन इस x की जगह पर कितना आ गया? इस x की जगह पर आ गया c - h। तो ये आ गया c - h प्लस कॉस c - h। ठीक है, इसको आप ओपन कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला का? साइन a - b और कॉस a - b। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। तो ये हो गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b प्लस कॉस a - b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b, कॉस c कॉस h, कॉस a कॉस b क्योंकि माइनस वाला है, प्लस साइन a साइन b प्लस साइन c और साइन h। क्लियर हो गया? दो फॉर्मूले आपने अप्लाई करे, एक साइन a - b का और कॉस a - b का। तो दोनों फॉर्मूले को आप लिख दीजिएगा। तो साइन a - b कितना होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b। और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो कॉस a - b का है। तो कॉस a - b बराबर कितना होता है? कॉस a और कॉस b। ये माइनस का फॉर्मूला है प्लस साइन a और साइन b। क्लियर? बस अब आपको क्या करना है? लिमिट को अप्लाई करना है। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखते नहीं है। तो साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c और साइन 0। यहाँ देखिए ध्यान से, कॉस c कॉस 0 प्लस साइन c और साइन 0। देखिए यह हो गया साइन c कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस कॉस c ऐसी कैसी साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस c कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन c और साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये साइन c प्लस 0 प्लस कॉस c प्लस 0, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू तो 0 डिग्री तथा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। क्लियर हो गई बात आपको? तो यहाँ पर बचा लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आ रही है साइन c प्लस कॉस c, साइन c प्लस कॉस c, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की। देखिए बच्चों, राइट हैंड लिमिट में हम कैसे लेते हैं राइट हैंड लिमिट को? लेट
एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हैं, सी पर। तो सी के ठीक राइट में एक अल्पराशि लेंगे, यानी कि सी से राइट साइड में जाएंगे, तो हमने अल्पराशि ले ली एच, बहुत छोटी राशि। व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, जैसे जैसे एक्स सी पर पहुंचेगा, तो ये सी पर पहुंचा तो सी से सी कैंसिल हो गया। देन वैसे वैसे एच किस ओर अग्रसर हो जाएगा, जीरो की ओर। ठीक है, फंक्शन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि फंक्शन तो हमारा एक ही है, कौन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों ओर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि हम राइट हैंड लिमिट पर जा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, आप ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट एक्स की, अब हम लिमिट इसको चेंज कर रहे हैं एच की, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो जब तक एक्स का फंक्शन है तो एक्स की लिमिट है, जब एच की लिमिट आ जाएगी तो फंक्शन एच का हो जाएगा, तो साइन इस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी माई प्लस एच। तो साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच, साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। अब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस कॉस, पहले साइन ए प्लस बी का लगाएंगे, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अब तुमने एच टेंड्स टू जीरो ले लिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, तो साइन सी कॉस एच, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस सी और साइन एच प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस सी कॉस एच, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन सी साइन एच। क्लियर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पर, बिकॉज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और प्लस कीजिए क्या क्या, माइनस, माइनस का साइन ए और साइन बी। ठीक है, इसको अप्लाई करिए, जब आप अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये साइन सी और कॉस जीरो, साइन सी और कॉस जीरो हो गया ये, प्लस कॉस सी और साइन एच की जगह कितना है, जीरो, प्लस कॉस सी कॉस जीरो माइनस साइन सी और इस एच की जगह आ गया साइन जीरो। क्लियर, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो साइन सी इंटू वन प्लस कॉस सी, तो ऐसी कैसी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस सी इंटू कॉस जीरो की वैल्यू वन माइनस साइन सी इंटू ज़ीरो। तो यानी कि राइट हैंड लिमिट जो हमारी आ रही है, तो साइन सी हो गया और कॉस सी तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया प्लस कॉस सी, और साइन सी को जीरो से मल्टीप्लाई करा, जीरो आ गया, तो कॉस सी इंटू वन प्लस का कॉस सी आया। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी हमारी क्या थी, साइन सी प्लस कॉस सी, और राइट हैंड लिमिट भी क्या रही, साइन सी प्लस कॉस सी। अब देखिए, अब हम लिखेंगे एक्स बराबर सी पर फलन का मान। अब लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा, उस बात को ध्यान से समझेंगे। एक्स बराबर सी पर फलन का मान, फलन हमारा है, जो फंक्शन हमारा है एफ एक्स इजल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर एफ सी निकालना है यार, आप एक्स की अब सी रखा, तो साइन सी प्लस कॉस सी। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि एफ सी सब क्या है, साइन सी प्लस कॉस सी है। सो इसलिए x बिलोंग्स टू आर पर, x बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर फलन f क्या है, संतत है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा।
देखिए हम किस फलन की संततता की जांच कर रहे हैं। आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि sin x जो होता है वो संतत फलन होता है। sin x क्या होता है? एक संतत फलन होता है। और cos x भी क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी तो कॉन्टिन्यूस ही होगा, तो इसलिए ये फलन f वैसे भी एक संतत फलन है, क्योंकि sin x भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है और cos x भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। जो आपने जब मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था तब बताया था sin x कॉन्टिन्यूस है, cos x भी कॉन्टिन्यूस है। आपने इसका ग्राफ भी देखा था, तो इसलिए यह एक संतत फलन है।